प्रियो, अच्छी भूमि में बोया गया बीज इस श्रृंखला में फिर से और एक बार आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं और इस सुंदर मौके के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद भी देता हूं। प्रियो, आज की मनन के लिए एक पद जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को खास करके पतरस को बताया हुआ एक पद को यूहन्ना का सुसमाचार उसका 21वां अध्याय का 18वां पद, यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय उसके 18वां पद से मैं पढ़ना चाहूँगा। यूँ पढ़ते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। देखो प्रियो, एक मनुष्य की जीवन की दो दशाओं को प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे बताते हैं और हम सब लोग इस बात का अनुभव हमारा जीवन में भी हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रभु यीशु उसको बताता है, जब तू जवान था, जब तू युवा था, जब तू चाहे जहाँ तू चाहे तू जा सकता था, जाता था, फिरता था, सब कुछ तू करता था। लेकिन ऐसा एक समय तुम्हारा जीवन में आएगा, तू बुजुर्ग होगा, तू बूढ़ा होगा, तब जहाँ पे तू चाहता है वहाँ पे तू जा नहीं पाएगा, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति आ करके तुम्हारा कमर बांध करके जो वो चाहते हैं वहाँ पे तुम्हें ले जाएगा। देखो, जब तू जवान था तू अपने आप सब कुछ करते थे, कमर बांध करके, कपड़ा पहन करके तू जो चाहता था उस जगह पर जो तू जाता था। लेकिन वो जवानी, वो उस युवापन जब ख़त्म हो जाएगा, जब तू बूढ़ा हो जाएगा, ऐसा एक दशा में तुमको और एक सहायक तुम्हारा जीवन में आ करके तुम्हें जो वो सहायक चाहते हैं वहाँ पे तुम्हें लेके जाएगा। प्रियो, हम ये देखते हैं जो बुज़ुर्ग लोगों को, बूढ़े लोगों को हमारा घर में या अस्पतालों में देखने के लिए उनको एक सहायक या जिसको हम बैस्टैंडर बताता है, तमाशाई बताते हैं, उनको सहायता करने के लिए वो करते हैं। वो उसका काम क्या है? हमेशा उस बूढ़ा, उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखते रहना, उनको उठने के लिए, चलने के लिए, बैठने के लिए, खाना खिलाने के लिए, वो हर एक बातों में वो तमाशाई, वो बैस्टैंडर उसको सहायता करता है, सुलाने के लिए, जगाने के लिए, उनकी हर एक काम वो किस लिए करते हैं? वो व्यक्ति अपने आप वो काम कर नहीं सकते हैं। देखो, ऐसा ही एक दशा, ऐसा ही एक समय हम सबों की आत्मिक जीवन में भी होते हैं। प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह किस लिए बताया उस व्यक्ति को, जो पतरस को जब इसलिए बताते हैं कि तुम्हारा जीवन में ऐसा एक समय होगा जहाँ तू चाहता है वहाँ तू जा नहीं सकेगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में मिलने वाला, देने वाला जो प्रभु की आत्मा, जो सहायक, जो हमेशा तुम्हारा साथ होगा, जहाँ तू चाहता है वहाँ तू अकेला नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो सहायक तुमसे चाहेगा वहाँ वो सहायक तुम्हें लेके जाएंगे। प्रियो, हम सबों की आत्मिक जीवन में ऐसा दो भाग या दो दशा होते हैं। देखो, पूरा समय को, काल को देखेगा तो भी हम ये देखते हैं पूरा समय को ऐसा बीसी, जो बिफोर क्राइस्ट है, जो प्रभु यीशु की पहले का जो समय, ईसवी पूर्व ऐसा एक समय, लेकिन जो यीशु के बाद जिसको एडी हम कहते हैं, एनो डोमिनी जो अंग्रेजी में जो बताता है, जो ईसवी वर्ष हम बता, ऐसा एक समय हम सबों की आत्मिक जीवन में भी होते हैं। प्रियो, यीशु के बिना एक समय, यीशु के साथ एक समय, यीशु के बिना जो पहले का समय, हमारा जवान, यहाँ पे बता दे, जब तू जवान था तुम्हारा मन मर्जी में जीते एक समय था, जो तू चाहता था वो तुम करता हुआ एक ऐसा एक समय तुम्हारा जीवन में था। मेरी जीवन की हर एक फैसला मैं लिए फिर के जीने वाला एक समय, किसी से कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं अपने फैसले, मैं अपने रीति से ले सकते हैं, जो मेरी बुद्धि पर, मेरी प्रायोगिक क्षमताओं पर, मेरी मानसिकताओं पर भरोसा कर कर जीने वाला एक समय, जो जवानी का समय। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये बताता है वो निकल जाएगा, क्योंकि वो यीशु बिना एक समय तुम्हारे जीवन में था, लेकिन अब तू यीशु के साथ है।
जो परमेश्वर तुम्हारे साथ है, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आत्मा जो हमारा जीवन में दिए हैं, वो अब तुम्हारे साथ, तुम अपने आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन सहायक तुम्हारे पास आकर के वो तुम्हें कमर बांधने के लिए सहायता करेगा। वही यहाँ पे बताया है, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांध कर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे लेके जाएगा। देखो प्रियो, यीशु बिना एक समय वो बीत गया है। अब हम सबों के जीवन में प्रभु यीशु है, उनकी आत्मा है, उनकी अगुवाई है। हम उनकी आत्मा से चलने वाला लोगों में से होना जरूरी है प्रियो। अब हम जवानी के समय अपनी मनमर्जी में जीने वाले लोग नहीं बनना। यीशु बिना समय हम जब जैसे बीतते थे हमारा जीवन, ऐसा जीने वाला लोगों में से नहीं बनना, बल्कि जो सहायक, जो तमाशाई मेरे जीवन में जो दिया है, वो हमेशा मुझे ताकते रहते हैं प्रियो। जो सहायता मेरे जीवन में चाहिए, जो ज़रूरत मेरे जीवन में चाहिए, वो करने के लिए वो तैयार है। क्योंकि मैं अपनी रास्ता कहाँ है, कैसा है, कहाँ जाएंगे मैं नहीं जानते, वो अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन यीशु की आत्मा हमारे साथ है, वो हमेशा के लिए जो प्रभु यीशु ने हमको बताएगा, जो सहायक मैं तुम्हें देगा वो सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे साथ वास करेगा, और जो सत्य की मार्ग तुम्हें दिखाएंगे और अनंत जीवन की मार्ग तुम्हें दिखाएंगे। यही सहायक हमारा जीवन में करते हैं। जैसे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के जीवन में एक तमाशाई करते हैं, वैसे ही एक सहायता जो पवित्र आत्मा हमारा जीवन में करते हैं प्रियो। देखो, ऐसा दूसरा एक पद हम कोलोसियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय की कोलोसियों की पत्री तीसरा अध्याय की 5वां पद में हम यूं पढ़ते हैं। कोलोसियों की पत्री तीसरा अध्याय उसकी 5वां पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। देखो, वहाँ पे जवानीपन की कुछ आदतें, हरकतों हमको दिखा करके पवित्र आत्मा आज हमें याद दिलाते हैं, उन बातों को भूल जाओ तो तूने भूला है, तूने छोड़ा है, हमेशा के लिए नष्ट किया है। और 6वां पद में वहाँ पे बताया, मार डालने के लिए बताया। देखो, यहाँ पे जब हम इस भाग को, आप बाद में भी इसको मनन कर सकते हैं, कोलोसियों की पत्री 5वां अध्याय की 11वां पद तक जब हमको बताता है, पवित्र आत्मा कुछ क्रियापदों को, जो हम करने वाली कुछ बातों को वहाँ पे बताता है। कुछ बातों को मार डालने के लिए बताया, कुछ बातों को छोड़ने के लिए बताया, कुछ बातों को पहनने के लिए, एक नयापन, प्रभु यीशु की स्वभाव, पवित्र आत्मा की स्वभाव पहनने के लिए बताया। और देखो, वहाँ पे ये भी बताया, सब कुछ प्रभु है, सब कुछ प्रभु में होनी चाहिए। और कुछ बात वहाँ पे उतार डालने के लिए बताया। देखो, वहाँ पे पहले यह बताया, मार डालो कुछ स्वभावों को तुम्हारे अंदर, तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारा स्वयं भरोसा, तुम्हारी शरीर की इच्छाएं, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, पूरी लालसा, मूर्ति पूजा के बराबर जो होते हैं, ये सारी बातों को तुम मार डालने के लिए बताया। और कुछ बातों को, पर अब तुम इन सबको, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातों को छोड़ने के लिए बताया। और वहाँ पे 6वां पद में हम ये पढ़ते हैं, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। देखो, वहाँ पे 7वां पद में और भी हमको ये पढ़ते हैं, अब तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। देखो, वहाँ पे एक बीता हुआ एक स्वभाव और समय और काल के बारे में लगातार वहाँ पे हमको बताता है। और कुछ बातों को वहाँ पे उतारने वाली कुछ बातों को बताया, हमारा जीवन से हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए एक बात बताया, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डालो। तुम्हारी पुरानी मनुष्यत्व को, स्वभावों को, उनकी कामों के साथ, उनकी स्वभावों के साथ, उनकी चेष्टाओं के साथ तुम्हारे जीवन से उतार डालो।
और एक नया मनुष्यत्व को पहनने के लिए बताया। देखो वहाँ पे 10वां पद में लिखे हैं प्रियो, और नया मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। प्रियो ये जो सहायक के बारे में मैंने आपको बताया, एक बूढ़ा व्यक्ति के, एक बूढ़ा आदमी को जो हर एक बातों में उसका सहायता करता है, वैसे ही एक तमाशाई हम सबों के जीवन में प्रभु यीशु दे करके गया कुछ काल के लिए। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे दोबारा, तब तक हमको इस जगत में जीने के लिए इस तमाशाई की, इस सहायक की जरूरत है प्रियो, क्योंकि हम अपनी रास्ता खुद नहीं जानते प्रियो। अगर हम खुद अपनी रास्ता खुद जाएंगे, हम गिर जाएंगे, हम अंधेरा में पड़ जाएंगे। जो पुरानी मनुष्यत्व का स्वभाव है हम हमारे ऊपर कब्जा करेंगे। इसलिए यहाँ पे बताया एक नया मनुष्यत्व को। मैंने आपको बताया यीशु बिना एक समय था हमारा जीवन में, अब यीशु के साथ का समय है, जो हमको हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ जीने का। वही यहाँ पे बताया उनकी स्वभावों को पहनने के लिए बताया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। यही स्वभाव को हमको पहनना है, जो जवानीपन की स्वभावों को छोड़ करके, उतार कर नष्ट कर मार डालकर जो प्रभु यीशु मसीह हमें दिया उस सहायक का स्वभाव को हमको पहनना है प्रियो। वही वहाँ उसकी 10वां पद में, और एक नए मनुष्यत्व को पहन लो जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। 11वां पद में, उसमें न तो ये यूनानी रहा, न यहूदी रहा, न खतना या खतना रहित, जंगली, स्कूबी, वो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पे बताया वो सब में, वो सब कुछ मसीह, सब कुछ और सब में प्रभु यीशु मसीह, ये जो सहायक पवित्र आत्मा हमारा जीवन में सब कुछ और हर एक बात में सब कुछ बनना है, ऐसा बताया है प्रियो। इसलिए प्रियो यही हमारा जीवन की चाल चलन होनी चाहिए, जो आत्मा से चलाए चलने वाला। हमारी जीवन की जो दशा, जो जवानी के समय यीशु बिना जीने वाला, जीने का एक समय था, हमारा जीवन में था, अब यीशु हमारे साथ है। इसमें क्या बदलाव है? जो जवानी का आदत आज भी मेरे जीवन में कब्जा कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरा जीवन, जो सहायक हमारा जीवन में आने के बाद मेरे जीवन में क्या बदलाव हुआ? दूसरों की तरह की बर्ताव में, या जो प्रेम दूसरे को करने में, दया में, करुणा में, परोपकार में, जो प्रभु यीशु मसीह की कौन सा स्वभाव में मैं अपने जीवन को बढ़ता जाता है, इस बात को हम देखना चाहिए प्रियो। वही बात हम एफेसियों की पत्री में भी वही बात हमने पढ़ते हैं। एफेसियों की पत्री उसका 4 अध्याय की, एफेसियों की पत्री 4 अध्याय की 23वां पद में पढ़ते हैं, और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाना। वहाँ पे बताते हैं अपनी मन की आत्मिक स्वभाव में। 22वां पद में हम पढ़ते हैं, तुम पिछले चाल चलन की पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। वहाँ पे भी ये बताता है जवानी का समय, प्रभु यीशु मसीह बिना जिया ऐसा एक समय, वो सारे बातों को नष्ट कर वहाँ पे 23वां पद में हमको बताता है अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और 24वां पद में देखो, और एक नए मनुष्यत्व को पहन लो। कोलोसियों की पत्री में भी वहाँ पे यही हमने पढ़ करके सुना, एक मनुष्यत्व को, एक नई मनुष्यत्व को पहनना। इसका मतलब यीशु की स्वभावों को पहनना प्रियो, यीशु की स्वभावों को, मेरी शरीर की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को उतार डाल करके यीशु की स्वभाव को पहनने के लिए यहाँ पे भी वही बताया, नई मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में नए बनते जाते हैं। इसलिए प्रियो आने वाली दिनों में देखो पत्रस का पत्री में भी यही जो पुरानी स्वभाव के बारे में हमें पवित्र वचन याद दिलाते हैं। पहला पत्रस का पत्री उसका 1 अध्याय की 14वां पद में वहाँ पे हम ये पढ़ते हैं, अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश, अपनी अज्ञानता की समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनना। देखो प्रभु यीशु मसीह अपने चेला पत्रस से बहुत स्पष्ट रीति से बताता है, जब तू जवान था अपनी अभिलाषाओं में चलते थे, लेकिन आज मैं तेरा साथ हूँ,
यीशु हम सबों के साथ है, सहायक हमारे साथ है, तमाशाई हमारे साथ है। अब उनकी काम है हमको कहाँ लेके चलना। अब हम अपने आप कुछ नहीं करना, हम अपने हाथ फैलाना और हमारा सहायक आ करके हमारा कमर बांधने के लिए अपना जीवन उनके सामने समर्पण करना, पवित्र आत्मा को समर्पण करना, प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पण करना। मैं अपने कमर बांधेगा वो अपने स्वयं भरोसा में होगा प्रियो, अपने स्वयं बुद्धि के अनुसार होगा। इसलिए यीशु ने सहायक को दे करके गया। अब हम अपने कमर मैं नहीं बांधूंगा, बल्कि मैं अपने हाथ फैलाएंगे और सहायक पवित्र आत्मा आ करके मुझे मेरा कमर बांध करके जो पवित्र आत्मा चाहते हैं, जो यीशु मसीह चाहता है, वहाँ मुझे ले चलेगा। जो वो मेरे जीवन से चाहता है वो मुझे बदवाएंगे, वो मुझे सुनाएंगे, वही मेरा जीवन का कर्ता बनेंगे और प्रभु बनेंगे प्रियो। इसलिए ऐसा एक समर्पण के लिए आप सब लोग अपने जीवितों को देना। प्रभु यीशु मसीह इस वचनों के साथ आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करे प्रियो।